के लिए पहले गए राजघाट। यहाँ पे गांधी जी का जो समाधि है वो यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, लेकिन कुछ फॉरेनर्स को मिला यहाँ पे, जो कि ये समाधि देखने के लिए आया है या फिर दिल्ली घूमने के लिए भी आए होंगे। गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो मुझे बहुत छूता है, मतलब टच मी अ लॉट, बिकॉज हाउ ही हैज़ फॉट फॉर द फ्रीडम, it's remarkable. He fought it without any weapons, which is incredible to think even at this era of, it is not far beyond 50 or 60, 70, 80 years. So in between World War was going on when atom bombs are being implemented. So at that time he has fought without any weapons, but he has given the same freedom. That freedom could have been brought by any other way, but through his all guidance we have got this freedom. So unique way how India should have been get this, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि जो दूसरा कोई वार करे तो हम भी ऐसा वार करने लगे, तो हम लोग कैसे महान हुए। ये बात को दिमाग में दौड़ाना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना गांधी जी नहीं रहते तो और जल्दी हम लोग को फ्रीडम मिल जाता, सच में है क्या ये? आप एक बार सोचिए। गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो आप थोड़ा दौड़ाइए। वो तो कभी बोला नहीं कि फ्रीडम मतलब ऐसा नहीं झुक जाओ। वो झुके कहाँ पे? आप साउथ अफ्रीका का जो मूवमेंट देखे होंगे और पढ़े होंगे, तो वो तो यही दौड़ाता है कि झुकने का जो रास्ता है वो उनका रास्ता नहीं था, बल्कि जो चीज़ में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सामने से बोलिए और क्लियरली बोलिए, उसमें ही आपका फ्रीडम मिलेगा। दैट व्हाट इज एक्चुअली वेरी रियलिस्टिक। इफ यू नीड समथिंग यू हैव टू स्पीक इट लाउड, यू हैव टू टेल इट लाउड टू, एंड दैट व्हाट ही डिड। जो लोग फाइट किए, युद्ध किए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो उनके तरह से किया, लेकिन गांधी जी जो किया वो तो मतलब एकदम यूनिक ही रहता है ना। तो उसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि गांधी जी घिनौना चीज़ें किए, ये किए? आप पढ़िए पहले। तो गांधी जी को आप जितना पढ़ेंगे ना, आपको ये देश को आपको जानने का मिलेगा। ये देश का कोई वायलेंस से बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है नहीं। वैसे हुआ तो बहुत युद्ध, महाभारत का युद्ध भी हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, लेकिन वो सब है ना, मतलब एक युद्ध था। ये मतलब वेपन से इसका ताल्लुका ज़्यादा नहीं है, बल्कि अपना अंदर का फ्रीडम है। आप खुद को अगर फ्री कर सकते हो तो वो आप बाहर में भी कर सकते हो। तो पहले आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा सब कुछ से, क्योंकि आप एक देश का फ्रीडम आप चाहते हो, लेकिन आप खुद के साथ खुद का लड़ाई हो चलता है। खुद का जो फैमिली है, खुद का जो नेबर्स है, उनको आपको आपके साथ फाइटिंग चलता है, तो आप कैसे फ्रीडम मिलेंगे? कोई भरोसा नहीं। आप तो अभी तो समझ में आ गया होगा 100 साल बाद कि अभी कोई देश किसी देश के साथ कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल गो थ्रू सेम प्रोसेसेस।
That's what we need to think upon. So the whole planet is one country. If you think like that, then I think there should not have any two ideologies, because you cannot kill others. If you're killing others in the name of religion, if in the name of anything else, that is another way you are wasting yourself only. You and others are not too different. We are all same. If we believe in God, then we are the son of one God. Whichever you are think, from nature perspective, if you think same nature, we are getting oxygen, we are getting waters, we are getting everything. Someone might be little white or some might be little dark, but we are all same. If you find the DNA, almost 99.99% are same through all the human beings. That's why these Bapu's philosophy touched my heart most. So I visited the whole museum. The first time I'm visiting the museum actually. It's a beautiful museum, though someone came and told me to not capture the video. I can take photos as many as I can do, but said me to not capture videos. That's why I have taken first 2-3 minutes only. Then I have shifted to photos. You can see the snapshots also. This museum is full of collection of Bapu's memories, photos and everything with descriptions. I found a lot of things because on that time we went, there was the Sindoor attack was happening. On that morning we have visited. That night was when Sindoor was happened. Lokhi Das, brother. And really I should appreciate all the soldiers who were there. But my concern was not regarding Sindoor or anything else, but my concern was if India can light the world, that light must be any protest, any weapon, anything for any wrong or misguiding things are happening throughout the world, then we should protest it without weapons. We should directly face it. We have to raise our voice through any other medium, but not through any weapons. Weapons is not the solution. Because if you start putting weapon, then to whom you are doing that? Will he stop there? Will he not fight again? So this is not the right way of getting anything. Like something happened in your home, do you fight with weapons? We don't do. So if you think the whole planet as one family, then I think weapons are at most not necessary. It is an obstacle to becoming one family. That's why my first visit to Rajghat was most memorable on this journey and significant also. साउथ अफ्रीका जेले चले जाবে मुझे पास জ্বালিয়েছে যে পাসটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল না যে ব্ল্যাক আর হোয়াইটের পাস তারপরে জেলে ছিল তারপরে ওখান থেকে আন্দোলন শুরু হলো সাউথ আফ্রিকা এই যে জেলে ছিল এই যে এটা জেলে বানিয়েছে আমার মধ্যে বানিয়েছে এটাও মনে বানিয়েছে আঁকা ছিল
এই যে গান্ধীজি লিও টলস্টয়ের সাথে দেখা। সাউথ আফ্রিকার এগুলো সব। এই শুরু হলো গোখলে। গোখলে গান্ধীজিকে ইন্ডিয়া অভ্যর্থনা জানালো সাউথ আফ্রিকার ওই ইসের পরে। তারপরে পুরো ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখলো আস্তে আস্তে, ওই যে ঘুরে দেখছে ভারতবর্ষ। The Britain at war. After a stay of 21 years, Gandhi returned home with a new gospel of action, kindled India's pride and faith, and brought the masses on political stage. ভারতে এলো। Seeking his own hermitage atmosphere of fellowship for service, the inmates were bound by more than truth of celibacy, non-violence, non-possession, swadeshi, khadi, removal, untouchability. Soon difficult arose over the use of wealth and the admission of an untouchable family as inmates of the ashram. Gandhi was put to the test, but gradually the storm passed away. গান্ধীজির ডায়েরি 50,000 পাতার উপরে